वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् हरिवारुकमिव वन्दनामि मृत्युर्मोक्षीयमाम्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोलो गणेश भगवान की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रालायुष प्राणचमुखा धन्यर्जयत। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी 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 माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक बार हाथ ऊपर करते हुए श्री राम। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। धन को आँख देत कोड़ने को काया धन को आँख देत कोड़ने को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश
जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओ हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर शाम शरण आए सफल की सेवा, सूर शाम शरण आए सफल कीज सेवा। ओ तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। ओ कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। ओ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शरम भुजगेन्द्रहारम सदा विसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वंदालमाला कुलकाले काले कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव च सखा तुमेव तुमेव विद्याधरणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेवः। पुष्पांजलि सेवंतिकामकुलचंबकपाटलब्जे पुण्यांग। जल उतार दें, जल उतार दें और जल उतार कर चावल फूल ले लें हाथ में। हमारे गोंदिया वाले महाराज जी थोड़े फास्ट हैं, हाँ, इसलिए याद रखना। हाथों में पुष्प लेकर सब काम हो रहा है, चलेगा चलेगा। तो देखो आज आप लोग हल्ला कर लो या कथा सुन लो, बताओ क्या डिसाइड कर रहे हो। श्री राम आप लोगों का हल्ला को देखकर ना कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा
की कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में हो के लाखों तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, तेरा नाम हो रहा है। तेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे भोले, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ सब काम। 19वें कल्प में जिस कल्प का नाम श्वेत रोहित था, इसमें भगवान शिव का प्रथम साजोजित अवतार हुआ था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम के ध्यान में स्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और रोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुई। सजोजत नमक परमेश्वर से मैं प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के ज्ञान को दिए तथा सृष्टि उत्पन्न करने के मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। 20वें अवतार है भैया ये रत्न कल्प कहते हैं। रत कल्प मतलब कि ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जो हमारे शरीर का जब निर्माण होता है ना, तो अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा व्यक्ति को जरूरत होती है खून की। तो
इनका वर्णन भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी ने जब पुत्र कामना से ध्यान लीन थे, उसी समय लाल आंखों लाल फूल आभूषण से युक्त एक कुमार प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें वामदेव शिष्य समझकर उन्हें प्रणाम किए, और उन्हीं वामदेव शिष्य ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि उत्पन्न कराने की शक्ति प्रदान करी। भगवान के 21 कल्प कहते हैं कि इस कल्प में ब्रह्मा जी पति वृष धारण एवं किए हुए थे। जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना कर रहे थे, तब भगवान शिव जी ने पीताम्बरी धारण कर बालक के रूप में प्रकट हुए। तत्पुरुष शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी प्रणाम किए थे। शिव नमक कल्प में भगवान शिव अघोर अवतरण लेकर वहां पर प्रकट हुए। और प्यारे मैया, विश्व रूप कल्प में भगवान ईर्षण रूप लेकर प्रकट हुए। यहाँ पर कहते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के साजोजत आदि अवतरों के बारे में पढ़ता है या सुनता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति को जो भगवान शिव की ऐसे 19 और 20 और 21 कल्प को सुनते हैं, वह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की चर्चा जिसके कान में चली जाए, जिसके कान में प्रभु नाम का गुणगान चला जाए, जो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, उस व्यक्ति को परम गति प्राप्त होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता, है ना। इसलिए प्रेम से मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। हमें ये एक बाबूजी बड़ी सुंदर बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आदमी कहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लगती, आदमी कहते हैं मुझे चाकरी नहीं मिलती, आदमी कहते हैं मुझे कुछ काम नहीं मिलता, आदमी कहते हैं कि मेरे बने काम बिगड़ जाते हैं। मैं उन सबसे कहता हूं कि जो व्यक्ति सूर्य देवता को उठा दे, ध्यान देना, ये बड़ी सुंदर सी एक छोटी सी कथा बता रहे हैं हम आपको। जीवन में अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे जीवन में उतार लेना और रख लो, ये आपके भविष्य में काम आएगी। व्यक्ति कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लगती, चाकरी नहीं लगती है, मेरे कार्य नहीं बनते हैं, बिगड़ते ही जाते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि आप प्रातःकाल ऐसा समय पर बिस्तर छोड़ दीजिए कि सूर्य देवता को आप जगाएं। सूर्य देवता को आप जगाएं। उनके जागने के पहले अगर आप जाग गए, आप अगर बिस्तर छोड़ दिए, तो सही बताएं हम, आपके घर में लक्ष्मी आने से फिर कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। और आप अगर सूर्य भगवान के उठाने के बाद आप उठोगे तो जिंदगी भर नौकर ही बनकर रहोगे, ये बात याद रखना मेरी। जिंदगी भर नौकर बन के रहोगे, क्योंकि सूर्य भगवान आपको उठा रहे हैं, उठा रहे हैं ना। अब जिंदगी भर तुम सूर्य भगवान के
उठाने के बाद आप उठोगे तो जीवन में कहाँ तरक्की कर पाइए बताओ। जिंदगी भर आप सफाई ही करते रहोगे, बस जिंदगी भर आप मेहनत ही करते रहोगे, रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसलिए ये बात मेरी अच्छे से चुमड़ी बांध के रख लो, गठान बांध के रख लीजिए। अगर आपने मुझे जरा सा भी अगर कुछ अच्छा समझे हो तो मेरी यह बात को गंभीरता से समझो और गंभीरता से समझकर आप इसको जीवन में फॉलो करो। सूर्य प्रकाश निकलने के पहले ही आप बिस्तर छोड़ दो। सूर्य निकलने के पहले ही आप स्नान कर लो, और जैसे ही स्नान करने के बाद सूर्य देवता का प्रकाश आपके जीवन में पड़ा तो समझ जाइए कि आपके जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। व्यक्ति जैसे टेंट करेगा तो 2 लाख का करेगा, भोजन की सामग्री बनेगी आपकी 2 लाख की, डीजे बाजा वाले करेंगे आप 1-1.5 लाख रुपए के, सारे बारातियों के लिए अलग अलग व्यवस्था करेंगे आप लोग। सब लोगों की व्यवस्था भरपूर रहती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं करते सब लोगों के लिए। बस एक व्यक्ति की कमी आप लोग करते हैं और वो है पंडित जी की। करते हो ना? अब आपके दिमाग में चर्चा चलती होगी कि कैसे हम कमी करते हैं। हम उनको भी तो बुलाते हैं, बुलाते तो हो, लेकिन धोखा से अगर आपको पंडित जी बोल दे कि देखो भाई एक शादी कराई, अगर हम आपसे 11,000 रुपये लेंगे या 5,000 रुपये लेंगे तो आप लोग क्या कहते हो? वाह पंडित जी अपने वाले होकर 5,000 रुपये मांग रहे हो, अपने वाले होकर 11,000 मांग रहे हो, अपने वाले होकर पैसा की बात कर रहे हो। टेंट वाला भी तो अपना होता, फिर उस वह क्यों मांगता है? खाने वाले भी तो अपने वालों को ही बुलाते हो। ये मत समझो कि हम पंडित जी हैं, है ना, हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं तो शादी का काम कराता भी नहीं हूँ इसी चक्कर में। प्यारे, और जबकि सबसे महान व्यक्ति अगर पूरी शादी में कोई होता है तो वो सिर्फ पंडित जी ही होते हैं, याद रखना। क्योंकि सब लोग आएंगे, खाएंगे और पर्दा पे हाथ पोंछेंगे और सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। सिर्फ रात भर अगर कोई बैठता है तो वो बस है पंडित जी, जो आपके बेटा और बेटी के लिए रात भर भगवान के पास बैठकर कहते हैं कि हे गणेश भगवान, ये दोनों परिवार के जीवन में कभी अमंगल मत करना, सदा इनके जीवन में मंगल करना, मंगल करना। सिर्फ पंडित जी ही आपको यह आशीर्वाद देते। देखिए, लेकिन दुनिया के लोग तो पंडित जी को पता कैसे बुलाते हैं? पंडित से आपके घर का नौकर हो, नौकर को भी लोग इज्जत दे देते, पता है? पंडित इधर आ, बैठ जा। प्यारे, जिंदगी में याद रखना, कोई भी पंडित जी कभी भी किसी को भी श्राप नहीं देते, किसी को भी वो व्यक्ति बद्दुआ नहीं देते। आप पैर पड़ते हो, चाहे 1 रुपए दो, चाहे फूल दो, चाहे चावल दो, लेकिन हर ब्राह्मण के मुख से एक ही बात निकलती है, सदा खुश रहो, सदा आयुष्मान भव। यही कहते हैं। इसलिए चरणों में गिर गए और शिव जी कहते हैं वरदान मांगो, वरदान मांगिए। शिलाद मुनि कहते हैं
कि हे माँ भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ जो अजो निज मृत्युहीन हो। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें अवश्य है वरदान देते हैं और तुम्हें जगतपति के पिता बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त होवेगा। कुछ समय बाद सिलाद मुनि ने यज्ञ किए और उस समय शिव जी का दिव्य तेज सिलाद मुनि में प्रविष्ट होकर एक दिव्य तेज के रूप में वह निकला और वही तेज बालक के रूप में प्रकट हो गए। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं अप्सराएं जो हैं नित्य गान इत्यादि करने लगी। तीन नेत्र वाले, चार भुजाओं वाले, जटा जुटधारी, त्रिशूल जटाधारी, शंकर चक्रधारी, रुद्र के समान रूप वाले और सब प्रकार के प्रमण बालक को देखकर सिलाद मुनि परम प्रसन्न हो गए। सिलाद मुनि ने बालक को प्रणाम करके कहा, आपको देखकर आनंद की अनुमति हुई है, इसलिए आपका नाम जो है वो होगा नंदी। बोलो नंदी महाराज की। आइए, सुंदर सा नंदी बलि कहला गई। बताओ, ये तो पेट पूजा कहला गई, ये तो पेट पूजा हो रही है आप लोगों की। मस्त गरम गरम अच्छा फ्राई कर करके खा रहे हो, तल तल कर। एक बात बता दूं, जो किसी को नाराज ना हो, किसी को बुरा ना लगे, मैं कान पकड़ के आई एम सॉरी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति और ऐसा जो आज हम और आप कर रहे हैं, इसे बंद करिए, ये प्रथा को बंद करिए। आपको बलि ही देना है ना, तो उस व्यक्ति को लो और भगवान के जो भी देवी देवता के आपको पूजते हो उसके पास ले जाओ और उसको चढ़ा दो और छोड़ दो। ऐसा कर लिया करो, लेकिन जीते जी व्यक्ति को काट कर मत खाइए, नहीं तो मरने के बाद प्रभु जो यमदूत और जो चित्रगुप्त यमदूत जो बैठे हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से तुम लोगों को काट काट कर कष्ट देंगे कि आप समेटते रह जाओगे, हाथ में एक टुकड़ा भी नहीं आएगा अपना। व्यक्ति मरने के बाद ऐसी चीजों में ताली कहाँ बजाओगे, खाना बंद हो जाएगा। हाँ? प्यारे, आपने देखा होगा कई ऐसे हैं। अच्छा, व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको ले जाकर क्या करते हो आप? शमशान घाट ले गए, जलाकर आ गए, 3 दिन 2 दिन बाद गए, उसकी हड्डियां बीने और हड्डियां बीन कर लाकर नदी में छोड़ दिए। तो फिर उसको नदी में काहे को छोड़ते हो, उसको भी खा लिया करो। एक मुर्दा को खा रहे हैं आप, जैसे हम मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं, उसी प्रकार हम ये सारे कार्य करके आप अपने पेट में खा रहे हैं। कृपा करके निवेदन है, यह प्रथा को बंद करो। ये मत समझना कि पंडित जी हैं, आप नहीं खाते हो इसलिए ऐसा लेक्चर दे रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे और भी कई हैं जो ये सब करते होंगे। बड़े बड़े देशों में तो पंडित जी लोग भी राधे राधे कई ऐसे हैं। लेकिन आप लोग ये प्रथा को बंद करोगे ना, जो आज हमें जो अनेक प्रकार की जो तकलीफें हो रही है, आज आप ही लोग देखो, आप अच्छे खासे हो, जरा सा रेजर पत्ती आप अपने हाथ में चलाओ, या आप भोजन करते करते आपका हाथ जल जाता है या कट जाता है, तो आपको कितनी तकलीफ होती है? होती कि नहीं होती? तो एक जीते जी जानवर को आप मारोगे तो बेचारे को तकलीफ नहीं होगी। अब वो जब तकलीफ होगी तो तुम्हें आशीर्वाद देगा या दुआ या बद्दुआ देगा? बताओ, बोलो। आशीर्वाद देगा, बद्दुआ देगा ना? पक्का ना? तो इसको बंद करोगे कि नहीं करोगे?
कितने लोग बंद करना चाहते हो, जरा हाथ ऊपर करो। देखो आधे लोगों को हाथ नहीं उठे। जय हो प्रभु, जय हो। हमारे पीछे तो भैया बैठे, उनने हाथ उठाया। बताओ हैं? तुम लोग ने आधों ने हाथ नहीं उठाई तो मतलब तुम चाहती हो कि जो होता रहे। जितने लोग बंद कर नहीं, कई लोग तो खाते नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात। जितने लोग बंद करना चाहते जरा हाथ ऊपर करो। फिर नहीं उठे हाथ। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं खाते हो आप लोग, नहीं खाते हो मतलब बंद ही तो है ना वो। तो ये हम सबको मिलकर बंद करना है, कसम खाना है, ये नहीं होने देंगे। देखो बड़े निर्मोही लोग है रे। तो हनुमान मंदिर के पंडित जी लोगों से कहना कि प्रभु हमें हनुमान जी के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर दे दो, और वह सिंदूर को लाकर अपनी चौखट में जैसे ही प्रवेश करते हो ना, तो ऊपर की चौखट में बीच में बिंदी मार दिया करो, बीच में लगाया करो। और जैसे आपको ये फूल, कुछ लोग कैसे होते हैं ना बड़े बड़े मंदिरों में कि हमको फूल मिल जाए, माला मिल जाए, भले लाकर दूसरे दिन या आते आते रास्ता में पूरा फेंक दोगे, लेकिन कैसे होते हैं माला लेने को, है ना। तो लो माला, अच्छी बात है, लेकिन जब कभी भी आपको माला मिले, फूल माला चढ़ा हुआ, तो वह फूल माला जो चढ़ा हुआ होता है, उस फूल माला को घर पर लाकर उसको सुखा लो। उसको सुखाने के बाद उसका बनाइए पाउडर, और उसका बनाने के बाद, पाउडर बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए आप इत्र, और इत्र डालने के बाद उसकी बना लो आप बत्ती। वही फूल की बत्ती बनाकर जलाइए, और बत्ती बनाकर जलाने के बाद वह बत्ती जलने के बाद जो धूप बचेगी, उस धूप को आप अपने हृदय में लगाना। इसी प्रकार शिव जी का चढ़ा हुआ पानी, ध्यान देना, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ पानी हमें उठाकर दोनों आंखों में लगाना चाहिए, कंठ में लगाना चाहिए, हृदय में लगाना चाहिए, मस्तक में लगाना चाहिए, और फिर थोड़ा सा हाथ में लेकर ऐसा रगड़कर पूरे शरीर में लगा लेना चाहिए। सारी दरिद्रता ही दूर हो जाती है। जो भी मेली इत्यादि रहती है ना, हर बस मत किया करो। जो आप पंचामृत लेते हो, कहीं कथा में जाते हो या कहीं पंचामृत मिलता है ना, तो लेने के बाद व्यक्ति क्या करता है, उसको पीकर सर पे लगा लेता है, लगाता है ना, लेकिन हमें सर पे नहीं लगाना चाहिए। सर पर कभी भी पिया हुआ पंचामृत, चरणामृत को सर पे नहीं लगाना चाहिए। सर हमारा ब्रह्मांड यहाँ पे है, ब्रह्मांड आपका जूठा हो जाता है प्यारे, ब्रह्मांड जूठा नहीं करना है, ठीक है। बोलो जोर से। चलिए ठीक है, एक बार और बोल दो। कुर्सी में बैठी वाली मैया जोर से बोलो एक बार। तो प्यारे, श्री भैरव अवतार का वर्णन बताया गया है कि एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया, तब ब्रह्मा भगवान नारायण को उल्टा सीधा कहने लगे। उसी समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए और उनको क्रोध आ गया। भगवान शंकर को क्रोध करते हुए उनकी भुक्ति से साक्षात भगवान के ही रूप श्री काल भैरव जी वहां पर प्रकट हो गए। बोलो काल भैरव भगवान की जय हो, महादेव की जय हो। और फिर भैया, हे काल भैरव, तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम जो है वो काल भैरव होगा। तुम
लोगों के पाप भरण करोगे, इसी से तुम्हारा नाम एक और होगा जिसका नाम होगा पाप भक्षण। पाप भक्षण आपका नाम होगा। तुमसे काल भी डरेगा, इसी से तुम्हारा नाम इस जग में सारे व्यक्ति काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। और जो व्यक्ति के जीवन में कोई काल हो और उस काल को अगर मिटाना है तो अमावस्या के दिन जो काल भैरव के अष्टमी के दिन काल भैरव के दरबार में जाकर काली दाल, हरी दाल, चना की दाल और एक छोटा सा खीला और सरसों का तेल से भगवान भैरवनाथ को स्नान कराता है, उसके घर पे सदा भगवान श्री काल भैरव की दृष्टि बनी रहती है। कोई चीज प्रवेश नहीं करती फिर उस घर पर। देवी की शोभा वहां पर बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप वैष्णव माता जाते हो। वैष्णव माता की यात्रा तभी आपकी पूर्ण होती है जब आप भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। बिना भैरवनाथ के दर्शन किए हमारी वैष्णव माता की यात्रा पूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो मेरी माँ भैरवनाथ ने 5वां सिर क्यों काटा था पता है? 5वां सिर भैरव बाबा ने इसलिए काटी थे क्योंकि भैरव बाबा जानते थे कि ब्रह्मा जी के 5वां जो सिर था उसी सिर ने ही झूठ बोले थे। 5वां सिर ने झूठ कहा था, इसलिए भैरवनाथ ने भगवान ब्रह्मा जी के 5वां सिर को काट दिए। काल भैरव जी ने ब्रह्मा वहां पर हत्या लग गई। शंकर भगवान ने कहा तुम ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को लेकर कपाल व्रत धारण करके तुम निरंतर भिक्षा चरण करो। उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्मा हत्या नामक कन्या को वहां पर प्रकट कर दिया और कहा कि तुम उग्र रूप धारण करके इनका पीछा करो और इनके वाराणसीपुरी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी। वाराणसी को छोड़कर सर्वत तुम्हारा नाम प्रवेश होगा। जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव की सनिधि के पास जाकर उपवास करता है, उसके सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार बोलो काल भैरव भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की। और अब यहाँ पर भगवान शिव जी के कुछ कृपा पात्र हो रही। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, हल्दी लेना और उस पे गुलाब जल डालना और थोड़ा सा शहद एक कटोरी में अलग से घोर कर लाना। जो आप सामान जो लाते हो ना, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलाना ढिकाना, ये तो सब लाना ही लाना है। लेकिन कल अमरनाथ जी का अभिषेक है तो साथ में भेंट में एक नारियल भी लाना है। ठीक है, एक नारियल भी लाना है। लोगों ने यह शंकर जी को, लेकिन शिव महापुराण में तो कहीं तक से कहीं वर्णन नहीं आया। हल्दी जबकि भैया काहे का काम करती है हल्दी बताओ? दवाई एक तरफ है और हल्दी का पावर एक तरफ है। हल्दी रजते देवी सुख सौभाग्य दायिनी होती है। हल्दी शुभ दायिनी होती है। विवाह में सबसे पहला कुछ भेंट अगर जाता है तो हल्दी की गठान ही जाती है ना? हल्दी ही जाती है। लोग इसलिए मानते नहीं हैं क्योंकि लोगों ने कहा है कि शंकर जी को हल्दी नहीं लगी थी। अरे भैया, वो भस्म लगाने वाला व्यक्ति, जो दूसरों को सुख देने वाला व्यक्ति, जो दूसरों को सुख देने वाले मेरे प्रभु, सबके रोग नाश करने वाले हैं, उन्हें हल्दी की क्या काम है?
अरे कईयों के अगर काली हल्दी मिल जाए ना तो मुझे जरूर बताना। कभी ऐसा भविष्य में अगर कभी ऐसा आ जाए आपके पास काली हल्दी तो जरूर बताना। मैंने 15 तारीख सोचा हूँ यहाँ पर बगलामुखी देवी का हवन करना। अभी समिति वालों ने मुझे जवाब दिया नहीं है अगर ये तैयार रहेंगे तो मैं 15 तारीख को यहाँ पर बहुत बेस्ट हवन, जिसके लिए व्यक्ति 21,000, 30,000, 50,000 रुपये देकर कराते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारे मोहल्ले में ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान जब बैठे हैं, क्योंकि देखिए हर जगह अलग अलग नाम वाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर का नाम है त्र्यंबकेश्वर। और ये समिति ने एक काम बहुत अच्छा करी कि सब कुछ उनको ही बना दिया, करता धरता यहाँ के सब, पर्सनल किसी का नाम नहीं। एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसा, पता है कहाँ पे की कथा है? कटनी के आगे की। वहाँ के माता शक्ति ने हमारे से लिखवाई, गुरुजी समझना और बहू को सास मत समझना, उसको अपनी माँ समझकर चलना, तो जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत तो चलता है, बर्तन है तो वो तो बजबे करेंगे। अब ऐसा भी नहीं कि आप उसको बड़ा इशू ले जा लो। जिंदगी है बिना दुख के पार होने वाली नहीं है। सबके जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं है कि तुम्हारे जीवन में नहीं। सबके दुख है, सबके जीवन में दुख है प्यारे। ये संसार का नाम ही है दुख है, लेकिन यह जीवन में ये उतार लो कि आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। आज गरीब हो तो कल धनवान जरूर बनोगे, जरूर बनोगे। आप लोग एक भजन गाते हो ना, क्यों घबराऊं रे मेरा तो श्याम से नाता, मेरे इस जीवन गाड़ी हो, मेरी इस जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। बोलो क्यों, बोलो पड़ोसन तेरी आ जाएगी, क्यों गला खोल रहे हो रे, गला दर्द देगा। निर्मोही लोग, एक नंबर के निर्मोही हो तुम लोग। जोर से बोलो क्यों लो, मैं माइक बंद करके बोल रहा हूँ, ठीक ठीक ठीक। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। तो प्यारे, यही हमें इसी प्रकार भक्ति करिए। ये जीवन जलाते हैं और जलने के बाद मटकी में 2-4 टुकड़े ही रखते हैं बस। एक भजन आप लोगों ने गाया होगा और सुना भी होगा, कौन सा?
कोयलिया बोली रे अमुआ की डाल अपना। गाऊंगा नहीं मैं, हाँ। बिना राम रघुनंदन अपना कोई नहीं यारे। गा दूं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हो? बाप रे, सभी को हाथ उठता है हर चीज में, नहीं? चलो इसे गाई। उस दुख में उस व्यक्ति के घर में जाकर उसकी जरूर मदद करना, उसकी जरूर सहायता करना। मेरे भाई, तुम अगर किसी के दुख में काम आ गए हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे प्रभु भी तुम्हारे काम अवश्य आएंगे। दुनिया जिस दिन तेरा हाथ छोड़ देगी, संसार के लोग जिस दिन तेरा साथ छोड़ देंगे, दुनिया में जब तुम भिखारी बने जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। ये छोटे ठाकुर जी कहते हैं कि उस दिन तुम्हें मेरे श्याम जरूर पूछेंगे। दुनिया का हाथ पकड़कर तुमने देख लिया कि स्वार्थ था तो तेरा हाथ पकड़ा है। तू अगर उसके लिए अच्छा करता रहेगा तो तेरा हाथ पकड़ कर रखेगा, और जिस दिन तूने उसके लिए कुछ नहीं किया हाथ छोड़ देगा। तो प्यारे, ऐसी मित्रता मत करना, स्वार्थी मित्रता तो करना ही मत। मित्र बनो तो सुदामा के जैसे, भक्त बनो तो सबरी के जैसे, और भक्ति करो तो मीरा के जैसे, और पूजो ऐसे, जाप ऐसे करो कि बन जाओ भक्त प्रहलाद जैसे, बन जाओ भक्त प्रहलाद के जैसे। जाप कर रहे हो, कोई आ गया बाजू में तो उधर ध्यान चला गया। कई लोगों को आपने देखा होगा, बाबूजी बड़ी सुंदर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उस समय जब हनुमान चालीसा कोई पढ़ता है ना, तो हमको ये लगता है कि हनुमान जी सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। कई लोग पढ़ते हैं ना, जय हनुमान आधे सब फर्स्ट इसका शब्द बस समझ में आता है, बस उसके बाद क्या बोला वो समझ में नहीं आता। इसलिए हनुमान चालीसा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। बड़े प्रेम के साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक उजागर, राम दूत अतुलित धामा। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द ऐसा पढ़ो कि प्रभु को लगे कि यार हम कुछ पढ़ रहे हैं, सामने वाले के कान में समझ में भी तो आए। तो यहाँ पर हनुमान जी, श्री राम जी जब वन वन भटक रहे थे तो श्री राम जी को हनुमान जी का बड़ा सुंदर सा प्रसंग यहाँ पर आया है। भगवान श्री राम जी ने सबका कल्याण किए हैं वन वन भटक कर, और वन वन जब भटकते हुए जब सब चीज़ों का उद्धार का माता सबरी बैठी थी प्रभु के इंतजार में। जैसे सबरी के पास जब भगवान श्री राम जी पहुँचे तो सबरी ने एक जूठी बेर जैसे ही सबरी को ने भगवान राम जी को देने लगी तो लक्ष्मण जी वहाँ बाजू से खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहे भैया बेर को तना देख तो लो, जूठी है। तो भगवान श्री राम जी ने कहे कि हे लक्ष्मण, ये बेर भली जूठी है लेकिन सबरी मैया का प्रेम जूठा नहीं है, सबरी मैया की भक्ति जूठी नहीं है। प्यारे, भगवान की भक्ति में झूठा नहीं होता, भक्ति में दिखावटी नहीं होती है। एक घड़ी आधी में बुनियाद। अरे आधी घड़ी अगर आपको अच्छे से मिल रही है भक्ति करने को तो अच्छे से करना, जल्दबाजी से बिल्कुल मत करना। जैसे भोजन धीरे से करते हो, आराम से करते हो। एक भगवान की भक्ति ही जो होती है, जो लोग कहते हैं शॉर्टकट में जल्दी कर दो। पंडित जी कितना समय लगेगा सत्यनारायण भगवान की कथा में? धोखा से पंडित जी ने कह दिया बस नहीं जजमान, ज्यादा नहीं 2-3 घंटा। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, मुझे जाना है, आधा घंटे में खत्म कर दो ना। अरे फालतू बैठकर समय व्यतीत कर देगा।
माता शक्तियों से मैं निवेदन करूं, आग्रह करूं। मैंने कहा था कि प्रतिदिन अपने घर के द्वार में दीपक जलाना चाहिए शाम के समय पर। कितने लोग जलाते हो? सही कि झूठे हाथ हैं? मुझे क्या करना है, तुम झूठे हाथ उठाओ चाहे सही के हाथ उठाओ, तुम मेरे सामने नहीं उठा रहा हुआ, तुम तो प्रभु के सामने उठा रहा हुआ। और जो सबकी आंखों से बच जावे, लेकिन मोरे श्याम की आंखों से कोई नहीं बचता। याद रखना, झूठा हाथ उठाओगे तो ठाकुर जी जरूर कष्ट देंगे, और नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा तो, महाकाल से बोलूंगा तो। तुम्हारे लिए अगर इतना ना करे, और ये दीपक भी क्यों जला रहे हैं? तुम्हारे लिए तो जलवा रहे हैं प्रभु, कि तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरा ना हो, तुम्हारे जीवन में सदा प्रकाश हो। सवेरे इनकी जूठी बेर खाए, फिर भगवान वहां से आगे चले हैं। एवं रावण ने सीता जी का जब हरण कर ले गए भैया, तो यहाँ पर रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं था। एक बात याद रखना, हाँ, जो स्वयं भगवान महाकाल को प्रसन्न कर ले, ऐसे महा विद्वान आज भी जगत में हैं मेरे भाई। और राम जी के साथ भैया यहाँ पर जब समुद्र मंथन बना रहे थे, तो लोग कहते थे कि हम ये पार कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लोग चर्चाएं करते थे, बता दूं, राम जी के सामने नहीं करते थे, राम जी के थोड़े से दूर में बोलते थे कि प्रभु का नाम लेकर लिखकर पत्थर फेंक दो, मार्ग बन जाएगा। तो भगवान राम जी एक दिन, बता दूं, बड़ी सुंदर सी कथा है। हाँ, राम जी एक दिन देखे कि भैया लोग कहते हैं कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि समुद्र में पत्थर फेंक दो तो वो डूबता नहीं है। हाँ, तो राम जी ने एक दिन प्रैक्टिकल करके देखे। भगवान राम जी ने सोचे कि मेरे नाम में इतनी शक्ति है, मतलब मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं पत्थर फेंकूं तो वो डूबेगा नहीं। तो भगवान ने सोचा चलो आज देख लेते हैं करके। तो भगवान राम जी ना अर्धरात्रि में चुपचाप उठे और जाकर समुद्र में के पास एक पत्थर उठाए, और पत्थर उठाकर चारों तरफ नजर घुमाकर देखे कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसा करके राम जी ने देखा, लेकिन राम जी को यह नहीं मालूम था जहाँ भगवान है तो वहाँ पर भक्त रहना ही होगा, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। वहाँ पर उन्होंने नहीं मालूम था कि यहाँ पर भैया भक्त भी हैं। हनुमान जी दिख नहीं रहे थे। राम जी ने चारों तरफ नजर घुमाई और वह पत्थर को लिया और फेंक दिए, और वह पत्थर जो है ना वो डूब गया। वह पत्थर समुद्र में डूब गया। हनुमान जी जय श्री राम कहकर कूद गए, और जैसे जय श्री राम कहकर कूदे ना प्यारे, तो राम जी से हनुमान जी लीला करते हैं, प्रभु हमने तो कुछ देखा है। भगवान श्री राम जी कहते क्या देखे हो? नहीं हमने तो देखा है। और बता हनुमान क्या देखे हो? अरे प्रभु हमने सब कुछ में क्या देखे हो? हम तो भैया कल पूरे गांव में बताएंगे। क्या बताओगे पूरे गांव में? हम तो आपके बारे में सबको क्या बताओगे मेरे बारे में? हनुमान जी बार बार लीला कर रहे कि मैं तो सबसे बताऊंगा, हमने तो देखा है, क्या किए हो आपने। फिर राम जी कहते देख हनुमान तू मेरा प्रिय भक्त है ना, किसी से बताना नहीं, जो भी देखा है। प्रभु हमने देखा है कि आपने पत्थर समुद्र में फेंका था और वह पत्थर डूब गया है, हमने ये देखा है, और हम कल सबको बताएंगे कि भगवान ने पत्थर फेंके थे, वह पत्थर डूब गया है। तो कहते हैं हनुमान जी से राम जी, अरे हनुमान अच्छी बात नहीं है लोगों को ये सब बताना, हैं? तुम क्या कहना चाहते हो कि लोग हमारा नाम ना लें? अरे प्रभु इसमें तो प्रभु आपका नाम और लेंगे। कैसे? प्रभु आप बड़े भोले हो, बताओ कैसे? क्योंकि प्रभु वह पत्थर इसलिए डूबा प्रभु कि उससे लोगों को यह सीख मिल रही है कि जब तक प्रभु ने उस पत्थर को पकड़ा था तो यह संसार में वो जीवित था। आपने उस पत्थर को स्वयं छोड़ दिए हो, इसलिए
वह पत्थर डूब गया प्रभु, इसलिए वो पत्थर डूब गया। समझने का सार आप लोग समझे कि जब तक प्रभु जिसको पकड़ के रखा है तो दुनिया में तेरी जय जयकार होगी, और जिस दिन प्रभु ने तुझे छोड़ दिया तो यह लोक नहीं प्यारे, पर लोक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये है प्रभु की महिमा। और मैं राधा जू को दास और जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को मीठे रस से भयोड़ी। खड़े हो जाएं झूमते हुए और आरती। ओ मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, पानी लागे। नैयो लगेता ओ माड़ो नैयो लगीता, नैयो सुदंदा। थोड़ा सा पीछे खिसक जाएं। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला। बम बोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला, बोले शिव बम 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 चढ़े भक्त का गोला। जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, और नैना धक धक चाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल 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 की। आरत हारी पालन हारी तुम हो मंगलकारी, आरत हारी पालन हारी तुम हो मंगलकारी। मंगल आरती करे नर नारी पाए पदारथ चारी, मंगल आरती करे नर नारी पाए पदारथ सारी। काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, काल रूप महाकाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय 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 महाकाल की, मृत्युंजय महाकाल की, मृत्युंजय महाकाल की। आइए आज बाकी बिहारी की आरती का लाल की जय हो। कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो ला 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 कष्ट हरो ज्ञान दो
भगवान, पाँव में पसीना वो मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वो भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छुटे ठाकुर गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ला 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 ला, हाथ ऊपर करते हुए करुणावतारम संसारिशरम भुजगेन्द्रहारम सदा विशंसम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदारमाला कुलिकालिकाली कृपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जल उतार कर चावल फूल ले लें।
हरि ओम आवाहिनं न जानामि तर्वर्चनं पूजा चेव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरा पापोऽहं पापी कर्महं पापात्मा पापी संभवः त्राहि मां पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भवः।